हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता होगा जनरल साइंस की क्लास को हम देखे थे और 6 नंबर क्लास हमारा फाइनल हो चुका है, जो डेली बेसिस पर हम डीपीटी देख रहे हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, और इसमें 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जा रहा है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बहुत जो है आपको इंपॉर्टेंट है। आपको जो इस टॉपिक जिस भी टॉपिक से जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप देखेंगे काफ़ी ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो 7 नंबर जो क्लास होगा इसको आज हम देखेंगे डेली प्रैक्टिस टेस्ट में साइंस का। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है। सबसे पहले देखिए, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त। ठीक है, तो जो आपका संतृप्त होगा यहाँ पे संतृप्त, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और एक होता है असंतृप्त। ठीक है, ठीक है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त। इसमें जो आपका आता है, इसमें आपका आ जाएगा एल्केन। ठीक है, इसमें एल्केन जो होता है ये आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और इसमें क्या होता है, इसमें दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन या इसको बोलते हैं ओलोफिन। ठीक है, ओलोफिन इसको कहते हैं। और ये जो दूसरा होता है ये होता है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन होता है। अब यहाँ पे अगर फार्मूला को देखिए, यहाँ पे अगर फार्मूला देखिए तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n+2। ठीक है, ये एल्केन का फार्मूला होता है। और एल्कीन का फार्मूला अगर यहाँ पे देखें तो ये होता है CnH2n। और इस एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्काइन का, उसका एल्कीन का CnH2n होता है, इसका 2n- होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही आपको कह रहा था कि इसमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें एल्काइन ग्रुप हो या एल्कीन ग्रुप हो ये आपका क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ब्यूटेन है, एन ग्रुप है, एन है, यहाँ पे एन है। लेकिन इसमें अगर देखिए ऑप्शन नंबर सी में तो यहाँ पर आइन ग्रुप है। ठीक है, एल्काइन, तो इथाइन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एक आपका एक क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आसानी से इसको याद रखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन चुटकी में आप सॉल्व कर लेंगे। और एग्जाम में यही चाहिए कि आपको जो है विद इन 10 सेकंड के अंदर जो है क्वेश्चन, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 सेकंड 15 सेकंड ज़्यादा मतलब मैक्सिमम हो 20 सेकंड तक, लेकिन आंसर आपको आ जाना चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पहले पढ़िए, उसके बाद से देखिए कहाँ से किस चैप्टर किस तरह से किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा, तुरंत अप्लाई करिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किससे पुलों, ठीक है, लोहे की जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन है जो आपके जो है सभी वस्तुओं को, जिसमें लोहा है, जंगले, लोहे के जो जंगले हैं, पुले हैं, उसको क्या करता है, ये नुकसान पहुँचाता है। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा जंग। ठीक है, ये जो जंग होता है, ठीक है, जंग जब लग जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे इसको नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ और है कि जो लोहे में जंग लगना क्या क्या कहलाता है, आपका उसका ऑक्सीकरण होता है। लोहे का ऑक्सीकरण के से आपका क्या होता है, लोहे के ऑक्सीकरण से क्या होता है, ऑक्सीकरण से क्या होता है, ये आपका जंग लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। और जब जंग लगता है तो लोहे का क्या होता है, भार बढ़ जाता है। ठीक है, भार यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, भार बढ़ जाता है। तो ये आपका जंग का यहाँ पे था। और जंग का जो होता है ये, इसमें जंग में क्या क्या होता है, एक होता है फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और क्या होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। लोहे जंग में आपका ये दोनों मिश्रण होता है, फेरिक ऑक्साइड और लोहे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करिए। तो यहाँ पे है, रक्त का कौन सा घटक जो है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, रक्त का कौन सा घटक। ठीक है, तो यहाँ पे जिसमें क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, भोजन और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है, तो रक्त का कौन सा घटक होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ये आपका क्या करता है, रक्त का यहाँ पे जो आपका भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है, ये होता है प्लाज्मा। ठीक है, और रक्त में जो प्लाज्मा की परसेंट होती है, अगर रक्त में प्लाज्मा की बात करें, रक्त में प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा कितना होता है, ये होता है आपका 55%। ठीक है, रक्त में आपका प्लाज्मा कितना होता है, ये होता है आपका 55%। ठीक है, और जो आपका प्लाज्मा में, अगर प्लाज्मा में क्या क्या होता है, देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में आपके 90 से 92% क्या होता है,
यहाँ पे 90 से 92% आपका क्या होता है, जल होता है। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में कितना जल होता है, कितना परसेंट जल होता है, तो ये आपके 90 से 92% आपका क्या होता है, जल होता है। सबसे पहले तो रक्त में प्लाज्मा कितना होता है, 55% पाया जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा में कितना जल क्या क्या होता है, तो 90 से 92% जल होता है। और क्या होता है, यहाँ से 8 से 10% अगर देखिए तो ये क्या होता है आपका, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक और कार्बनिक क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, ये आपका प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है इसको भी याद रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए इसका यहाँ पे जो मेन आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्लाज्मा, जो क्या होता है, रक्त में घटक भोजन और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको पहले से सॉल्व कर चुके हैं। अगर सॉल्व कर चुके हैं तो इसका मतलब कि आपका जो है साइंस काफ़ी अच्छे से है, तैयार है। अगर नहीं हो पा रहा तो जो है इस तरह क्वेश्चन को देके और भी सारे जो भी आपके बायोलॉजी के प्रश्न हैं या केमिस्ट्री के या फिजिक्स के हैं उसको अच्छे से जो है आप यहाँ से जो है उसको और बेहतर करिए। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, साइंस जो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन ऐसे आपके आती हैं, अंतरिक्ष से आती है, सैटेलाइट से आती हैं। ठीक है, तमाम सारे साइंस टेक्नोलॉजी जितने भी क्वेश्चन पूछता है उसको भी तैयार रखिए। ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन जो है आप तैयार रखिए, क्योंकि कंप्यूटर क्लास भी हम जो है आगे लेंगे। ठीक है, बहुत सारा नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन जो है अभी उसमें इंक्लूड नहीं किए हुए हैं, लेकिन जब भी उसको पूरा तैयार हो जाएगा तो हम आपको उस सब्जेक्ट का भी जो है यहाँ पे क्लास कराएंगे। आप देखेंगे सारे जो रेलवे के एग्जाम में देखता हूँ कंप्यूटर से भी आएगा, साइंस टेक्नोलॉजी से भी आता है, स्टैटिक जीके का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को उसको हमको यहाँ पे सॉल्व करने की पूरी जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ यहाँ पे गणना की थी। ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक थे जो पदार्थ की 5वीं जो है अवस्था की जो है यहाँ पे आपकी गणना किए थे। तो सबसे पहले देखिए जो आपका होता है, जो पदार्थ में कितने अवस्था होते हैं, 5। ठीक है, अब देखिए 5वीं के ये आपके बारे में पूछ रहा है, 5वीं के बारे में पूछ रहा है कि 5वां जो अवस्था था वो क्या था। ठीक है, जो फर्स्ट अवस्था था ये क्या था, आपका ठोस था। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, द्रव है। ठीक है, यह सब आपकी अवस्थाएं हैं। तीसरा आपका गैस। ठीक है, ये आपके ठोस, द्रव, गैस, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा आपका अवस्था होता है, ये होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हो जाएगा। और 5वां जो होगा ये हो जाएगा संघनन। ठीक है, संघनन, ये तो आपको ये पूछ रहा था संघनन, तो ये जो संघनन जो था ये आपके 5वीं अवस्था है यहाँ पे। ठीक है, पदार्थ की 5वीं अवस्था संघनन है। और इसको किस वैज्ञानिक ने बताया था, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने यहाँ पे पदार्थों को बताई थी। तो ये आपके कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस थे। ठीक है, ये आपका सत्येंद्र नाथ बोस थे। इन्होंने क्या किया था, पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में बताए थे, जो कि कौन है, संघनन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जो देखिएगा यहाँ पे केमिस्ट्री से इस तरह क्वेश्चन भी पूछने को जो आपको जो है पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो आपकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर होता है, ये आपका mgh के बराबर होता है। अभी हम आपको जो है पिछले जो आपका वीडियो था, ठीक है, जो पिछला क्लास था उसमें हम आपको बताए थे। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mgh की स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² के। ठीक है, तो इसको भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे ये होता है आपका स्थितिज ऊर्जा के बराबर में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन था, वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आप अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, और हम आपसे ये कहेंगे अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, कभी भी आपकी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर जो है वैकेंसी आ जाती है तो आपके लिए भी थोड़ा सा बोझ साबित होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़े। इसीलिए देखिए हम रोज़ के डेली बेसिस पे 5 ही क्वेश्चन कराते हैं, ताकि आप अपने सब्जेक्ट के टच में रहेंगे। ठीक है, सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से हम क्वेश्चन को देते हैं यहाँ से, ताकि आपको जो है क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मदद हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह से आपके जो है अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन हो, ताकि आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और एग्जाम में आपको उससे मदद भी मिले। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।